नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एक्सप्रेसिव यूथ में। मैं हूं आपके साथ अक्षता झा और आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अभय कुमार, जिनसे हम जानेंगे गम डिजीज़ क्या है। आप सबके लिए ज़रूर नया होगा, पर मैं आपको बता दूं कि ये ओरल हेल्थ के लिए एक बड़ा इशू है, बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आज के डेट में ओरल हेल्थ का ध्यान रखना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ का। तो चलिए हम इनसे जानते हैं कि क्या है गम डिजीज़। पेरियोडेंटाइटिस भी उसका एक नाम है। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले थैंक यू आपको अपना समय देने के लिए। और सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरा परिचय, मैं डॉक्टर अभय कुमार झा, मैं लाइन बाजार पूर्णिया में विगत 12 वर्षों से प्रैक्टिस कर रहा हूं। और मैं सुदूर देहात के ज़्यादातर पेशेंट को देखता हूं कि उनको ज़्यादा पेरियोडोंटाइटिस होता है। इसका रीज़न क्या है कि गम में जैसे लोग कुछ भी खाना पीना खाते हैं तो उसमें जो फूड पार्टिकल होता है वो जमा हो जाता है। जमा हो जाने का वो कैलकुलस में फॉर्म हो जाते हैं या प्लाक बन जाते हैं। तो जब वो जमा हो जाते हैं उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया बनना शुरू हो जाते हैं, जैसे प्रीवोर्टिला बैक्टीरिया है। ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो गम में विकसित होना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले कि ओरल हाइजीन मेंटेन ही करने के बाद आदमी पेरियोडोंटाइटिस से सुरक्षित रह सकता है। कोई भी आदमी यदि 2 बार ब्रश कर ले, एक तो रात में खाना खाने के बाद, सोने से जस्ट पहले बिफोर बेड, और एक मॉर्निंग में सुबह में ब्रश कर ले, तो हम समझते हैं कि उनको पेरियोडोंटाइटिस होने की संभावना नहीं के बराबर होगी। खाने के बाद जैसे कि आपने कहा कि जो ब्रश करने से 2 बार ब्रश करने से पेरियोडोंटाइटिस की जो संभावना है वो कम हो जाती है या करीब ना के बराबर हो जाती है। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल ये भी जानना चाहूँगी कि खान पान में क्या कुछ बदलाव करने से इसको प्रिवेंट किया जा सकता है? क्या आपको लगता है कि खान पान या किसी पर्टिकुलर तरीके के खान पान से ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है या ओरल हेल्थ में एक परेशानी होती है? बिल्कुल, आपका कहना तो सही है, क्योंकि आज के समय में लोग जंक फूड ज़्यादा लेते हैं। जैसे बर्गर खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, चाउमीन खाते हैं। दैट फूड में बी accumulate ऑन द टूथ सरफेस दैट बिकम फॉर्म प्लाक। इसलिए हम समझते हैं कि आज के समय में भोजन में भी बदलाव हो चुका है। पहले के समय में जो भी आदमी का दांत होता था वो बहुत स्वस्थ रहता था, और आज कोई ऐसी बात नहीं रह गई है, क्योंकि भोजन ही सबसे बड़ा चीज़ है। और आपने जो कहा कि सिर्फ खान पान ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐसी कोई बात नहीं है। ब्रश में भी होता है कि ब्रश हर आदमी करते हैं, लेकिन ब्रश करने का तरीका भी कुछ अलग होता है। बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं फिर भी उनको ब्रश करने नहीं आता। खास करके हमारे जो हम देखते हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे पेशेंट आते हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनको ब्रश करने नहीं आता। अगर सही ढंग से ब्रश नहीं किया जाएगा उसके बावजूद भी प्लाक कैलकुलस बनेगा। खान पान तो वो सेकेंडरी मैटर हो जाएगा फिर तो। आपने एक शब्द बार बार प्रयोग किया है प्लाक का, तो प्लाक क्या होता है? एक बार अगर हमारे दर्शकों के लिए इसको थोड़ा आसान भाषा में बता पाए ताकि उनके लिए आसान हो समझना कि क्या प्लाक है जो जम जाता है दांतों पे जिससे पेरियोडोंटाइटिस होता है। जो भी हम खाना चबा के खाते हैं तो कुछ न कुछ उनका जो कण होता है वो हमारे दांत के इनामेल में, टूथ सरफेस में जमा हो जाता है। वो कुल्ला करने के बाद नहीं निकल पाता। इसका बहुत सारे रीज़न है। जो हम लोग तेलीय चीज़ खाते हैं जिसके वजह से वो टूथ सरफेस पर चिपक जाता है, वही बाद में प्लाक और कैलकुलस बन जाता है। और ये टूथ डिके का भी एक महत्वपूर्ण कारण बनता है। दांत सड़ जाता है। खास करके हमारे छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादातर चॉकलेट वगैरह खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, वो दांत में टूथ सरफेस पर स्टिक कर जाता है, जिसके वजह से वो प्लाक और कैलकुलस बन जाता है, जो अंतिमतः वो या तो दांत डिकेड हो जाता है या दांत में मोबिलिटी आ जाती है, दांत हिलने लगता है। ये दांत का हिलना जो है ये पेरियोडोंटाइटिस का सीवियर कंडीशन है। इनिशियल स्टेज में गम में जिंजिवाइटिस होता है,
gingiva means gum, itis means inflammation. That's become inflamed. Our gum become inflamed. यदि हम लोग सही ढंग से ब्रश नहीं कर पाते हैं तो ये सारे रीजन हैं जो ऐसे देहाती भाषा में इसको पैरिया भी कहते हैं। पैरिया जिंजिवाइटिस पेरियोडोंटाइटिस सेम चीज़, इसमें कोई अंतर नहीं है। यही जिंजिवाइटिस का बृहद रूप पेरियोडोंटाइटिस है जो बाद में दांत हिल जाता है। जी साथ ही मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगी कि जैसा अभी आपने कहा कि जो गम है वो सूजन हो जाता है गम में। अब आपने ये भी कहा साथ में कि ब्रश करने के तरीके लोगों को नहीं आते हैं, तो इससे जुड़ा एक सवाल ये है कि जब कई बार ऐसा होता है कि ब्रश करने गलत तरीके से ब्रश करने का वजह से भी गम में स्वेलिंग आ जाती है, तो हम इसमें कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि ये पेरियोडोंटाइटिस या पायरिया की तरफ जा रहा है या सिर्फ एक नॉर्मल गलत तरीके से ब्रश करना, या कुछ ऐसे अगर सख्त खाना हम खाते हैं उसके वजह से, कभी ऐसे कि नारियल जैसे जो सख्त फल हैं या एप्पल्स खाते हैं हम अगर सीधे से बाइट करके उसको, तो कई बार ऐसा होता है कि दांत में अटक जाने की वजह से भी स्वेलिंग हो जाती है। तो हम ये इसमें कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये पेरियोडोंटाइटिस है या फिर एक नॉर्मल स्वेलिंग है जो कि थोड़ी ही देर में ख़त्म हो जाना है? बोथ आर टोटली डिफरेंट थिंग्स। जब हम लोग कुछ कड़ा चीज़ खा लेते हैं कभी, वो गम को इंज्योर्ड कर देता है, तो उस कंडीशन में भी गम इन्फ्लेम्ड हो जाता है। दैट इज़ नॉट पेरियोडोंटाइटिस। बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। पेरियोडोंटाइटिस में ब्लीडिंग होते हैं ज़्यादा और जिंजिवाइटिस में ब्लीडिंग कम होती है गम में, इसलिए ये दोनों में डिफरेंस है। तो ब्लीडिंग से हम ये जान सकते हैं कि ये पेरियोडोंटाइटिस है। अगर स्वेलिंग के साथ ब्लीडिंग एक साथ हो रहा है या फिर वो एक्सट्रीम लेवल पे हो रहा है, लगातार हो रहा है, तो इससे डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। ठीक है, इसके साथ एक और चीज़ आपसे जो जानना चाहूँगी मैं, जैसे कि आपने कहा कि पेरियोडोंटाइटिस के जो शुरुआती लक्षण होते हैं वो सिर्फ जो गम है वो स्वेल हो जाता है, या फिर आपने ये भी कहा कि ब्लीडिंग होता है बाद में, तो कितने स्टेजेज होते हैं और क्या ये कम्युनिकेबल है? ये कम्युनिकेबल नहीं है, बट स्टेजेज हैं इसके, जैसे कि माइल्ड होता है, मॉडरेट होता है, सीवियर होता है। इनिशियल स्टेज में गम में जैसे कि हार्ड ब्रश करने पर लग जाता है, ब्लीडिंग होता है, तो ये इनिशियल जिंजिवाइटिस है। और जब अपने आप गम से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है, दैट इज कॉल्ड पेरियोडोंटाइटिस। बिकॉज विदाउट इंजुरी इफ आवर गम ब्लीड, दैट इज पेरियोडोंटाइटिस। एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी। सवाल आखिरी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसके बाद हम फिर एक मैसेज चाहेंगे यूथ के लिए आपसे। पर सवाल आखिरी ये है मेरा कि पेरियोडोंटाइटिस, क्या ये हम कह सकते हैं कि शुरुआती लक्षण है ओरल कैंसर की तरफ में? क्या ये लाइफ थ्रेटनिंग होता है या क्या इससे ऐसा है कि कुछ परेशानी हो सकती है हमेशा के लिए? क्या ये क्योरेबल है? पेरियोडोंटाइटिस, if patient come in our clinic in initial stage, become cure। अगर वो शुरुआती के समय में आ जाते हैं क्लिनिक पे, उनका सही इलाज हो सकता है। लेकिन यदि पेशेंट अवेयर नहीं रहे तो दैट बिकम सीवियर कंडीशन, टूथ बिकम मोबाइल एंड लास्टली टूथ विल गो। टूथ जा सकता है, मतलब ये मुंह में अंतिमतः दांत निकल जाएगा बाहर। यदि अगर ध्यान नहीं देंगे, अच्छे ऑरल हाइजीन पर मेंटेन नहीं करेंगे, मेडिसिन नहीं लेंगे सही ढंग से, मे बी इट बिकम कैंसरस। कैंसर हो सकता है, ये नहीं कि पेरियोडोंटाइटिस कैंसर है, ये बिल्कुल गलत चीज़। पेरियोडोंटाइटिस कैंसर नहीं है और अगर उसको ट्रीट नहीं किया जाए तो वो कैंसरस हो सकता है, माइट बी अ पॉसिबिलिटी, राइट? पॉसिबिलिटी है, बट 100% पॉसिबिलिटी नहीं है कि पेरियोडोंटाइटिस बिकम कैंसरस, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। साथ ही आपने कहा कि क्योरेबल की बात, तो जैसे कि फर्स्ट स्टेजेस में अगर आते हैं तो ये क्योरेबल है, अगर फिर मान लीजिए सेकंड या थर्ड स्टेज में आते हैं तो क्या ये लाइफ टाइम के लिए क्योरेबल नहीं है, या कैसे उसको मेंटेन किया जाएगा? पेरियोडोंटाइटिस मेंटेनेंस थेरेपी में आता है। अगर आप ब्रश सही ढंग से करते हैं तो आपका प्रॉब्लम
100% तो नहीं कह सकते हैं, बट 80 से 90% क्योर हो सकता है। और ओरल हाइजीन अगर मेंटेन नहीं रहा तो गम लॉस होता है, बोन लॉस होता है, दैट इज़ पेरियोडोंटाइटिस। दांत जो है, रूट जो है वो छोड़ देता है, वो सीवियर कंडीशन होता है पेरियोडोंटाइटिस का। और लास्टली दांत निकल जाता है माउथ से, हिलते हिलते समाप्त हो सकता है, गिर जाता है दांत अल्टीमेटली। दैट पेशेंट बिकम इडेंचुलस, वह उसके मुंह में एक भी दांत नहीं रह जाता है और लास्टली वो उनको रिमूवल टीथ लगाना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड RPD एंड FPD। RPD मीन्स रिमूवल पार्शियल डेंचर एंड अनदर इज FPD, फिक्स पार्शियल डेंचर। जी, बहुत धन्यवाद सर आपका। और आखिरी में एक मैसेज चाहूँगी यूथ के लिए जो आप देना चाहेंगे, क्योंकि ओरल हेल्थ के बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं आजकल। मेंटल हेल्थ या ओरल हेल्थ एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में लोगों को ध्यान देना चाहिए या खुलकर बात करनी चाहिए। तो क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत ऐसे पदार्थ भी हैं जो नशीले पदार्थ हैं जो उपयोग किया जाता है जिनसे कि दांतों को फ़र्क पड़ सकता है और यूथ सबसे ज़्यादा उनको कंज्यूम करते हैं। और क्योंकि हमारा चैनल यूथ से कंसर्न्ड है मेनली, तो एक यूथ के लिए जो मैसेज देना चाहेंगे आप? हम कहेंगे जो भी हमारे युवा लोग हैं उनको पान, गुटखा, सिगरेट नहीं लेना चाहिए। वो अंततः डेंजरस होता है टीथ के लिए। ये तो मैसेज ज़रूरी है कि जो भी आदमी अल्कोहल कंज्यूम करते हैं वो भी हानि करता है। स्मोकिंग जो है, स्मोकिंग से पेरियोडोंटाइटिस का रिलेशन जुड़ा हुआ है, उससे बोन लॉस तेज़ी से होता है, जिसके वजह से बाद में दांत हिलते हिलते फिर दांत मुंह से निकल जाता है, गिर जाता है दांत। इसीलिए हमारे अनुसार जो है, जो भी हम लोग हेल्थ प्रोफेशनल हैं, हम लोग बीच बीच में अपना हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं स्कूल वगैरह में, और क्लिनिक पर भी हम अपने मेडिकल स्टाफ को बताते हैं कि आप लोग जब भी पेशेंट को हम ट्रीटमेंट करते हैं, क्लियरली बताइए कि सही ढंग से ओरल हाइजीन मेंटेन करें, तो इससे दांत सही रहेगा। जो भी हमारे नए युवा लोग हैं, प्लीज़ पान, गुटखा ये सब नहीं खाइए, सिगरेट नहीं पीजिए। ये हमारे तरफ से है, ये ज़रूरी चीज़ है जो आप लोग को फॉलो करना चाहिए। जी, बहुत धन्यवाद आपका सर। तो ये है डॉक्टर अभय कुमार झा, जिनसे अभी हमने बातचीत की। ये ओरल हेल्थ एक्सपर्ट हैं, डेंटिस्ट हैं, और इनसे हमने जाना कि गम डिजीज़ क्या है, पेरियोडोंटाइटिस भी उसका एक दूसरा नाम है, और किस तरीके से ये हमारे डेली हेल्थ को, ओरल हेल्थ को ये इम्पैक्ट करता है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।